सियासतदानों के लिए रमज़ान का महीना बड़ा मसरूफ़ होता है। एक तरफ रमज़ान के मामलात और दूसरी तरफ सियासत के मामलात। कराची में कोरोना वायरस की बरतानवी और जनूबी अफ्रीकी इक़साम जो हैं उनकी मौजूदगी की तस्दीक हुई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 75 अफराद के नमूने लिए गए थे, जिनमें से कोरोना की बरतानवी किस्म जो है उसके 50 केसेस सामने आए, जबकि 25 केसेस जो हैं वो कोरोना वायरस की जनूबी अफ्रीकी इक़साम के सामने आए हैं। और उधर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी आज सिंध में मौजूद थे। वैसे जी बिल्कुल सक्खर में मौजूद है। वहाँ उन्होंने कामयाब नौजवान और एहसास प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन मामलात को कैसे देख रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा साहब। वालेकुम सलाम। कैसा गुजर रहा है आपका रमज़ान? रमज़ान मुबारक हो आपको। आपको भी रमज़ान मुबारक हो। गुजर रहा है, बड़ी गर्मी है तो रोजे थोड़े डिफिकल्ट हैं, बट जितनी आजमाइश है उतनी नेकी है। बिल्कुल सही बात है। आपके रोजों की रूटीन क्या होती है मुर्तज़ा साहब? रूटीन वही है जी, दफ्तर, प्रेस कॉन्फ्रेंस, फाइलें, घर, पकोड़े कहाँ हैं? रमजान इफ्तार में पकोड़े खाते हैं, फिर उसके बाद रात को क्रिकेट खेलते हैं तो थोड़े पकोड़े जो हैं वो बर्न हो जाते हैं। जबरदस्त। तो क्रिकेट कहाँ खेलते हैं? क्रिकेट जहाँ खेलने का मौका मिल जाए। अरे वाह, जबरदस्त। तो आज जो आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर भी आपने खूब छक्के चौके मारे हैं। मैं बचपन में बड़ा सईद अनवर साहब का एडमायरर था, और जिस तरह वो अग्रेसिव बैटिंग करते थे वैसे ही मैं कोशिश करता था बैटिंग करने की। तो क्रिकेट खेलते हुए भी यही किया, आप सियासत में भी अग्रेशन शो कर रहे हैं। तो आप आजकल किसके फैन हैं? आज भी मैच है। मुझे जी फखर जमान बड़ा पसंद है, मुझे बाबर आजम बड़ा अच्छा लगता है। मुझे वो फ्री फ्लोइंग बैट्समैन जो होते हैं ना, जो रन शन करें, उनको देखने में मजा आता है। तो जिस तरह लास्ट मैच खेला था पाकिस्तान ने, बड़ा मजा आया था। और अभी बस आई थिंक मैच स्टार्ट हो गया है, तो आपके इंटरव्यू से फारिग होके मैं वापस मैच देखूंगा, मैच की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये जो खान साहब ने जो चेंजेस किए हैं टीम में, लेकिन एक सेकंड इस चेंजेस पे आप बाद में पूछिएगा। खान साहब भी तो क्रिकेटर हैं, उनको आप किधर रेट करते हैं? आपके फेवरेट रहे हैं कभी या नहीं रहे क्रिकेट में? बस क्रिकेट में खान साहब क्रिकेटर हैं। मैं आज भी उनको कहता हूं कि इवन दो वजीर आजम बन गए हैं वो जैसे तैसे, बट हैं वो क्रिकेटर ही, और वो शायद क्रिकेट के तौर पर ही जाने जाएंगे, बिकॉज बहैसियत लीडर तो आई डोंट थिंक ही हैज मच टू टॉक अबाउट। तो ये जो आज जो चेंजेस हुई हैं फील्ड प्लेसमेंट में, बैटिंग ऑर्डर में खान साहब की तरफ से, उसके बारे में क्या कहेंगे? कभी कभार कप्तान को भी देखना चाहिए। कभी कभार आप टीम जैसी भी चेंज कर लें, किसी भी नंबर पे किसी को खिला लें, फील्ड प्लेसमेंट चेंज कर दें, बट अगर कप्तान की कैपेसिटी ना हो सही तरीके से लीड करने की, तो फिर आपको कप्तान को चेंज करना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि थोड़ा बहुत कप्तान को अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बात करनी चाहिए। बल्कि मुझे तो हैरत हुई कि इस वफाकी हुकूमत में जो वाहिद बंदा काम करने वाला था वो फवाद चौधरी था। मैं समझता हूँ उसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बड़ा अच्छा काम किया, उसी से आपने पोर्टफोलियो चेंज करके किसी और को दे दिया। तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं इनका क्या विज़डम है। उनको तो मेरा ख्याल है उनकी काबिलियत की वजह से इंफॉर्मेशन वापस लेके आए हैं ना, वो वीक हो गया था जब वो चले गए। तो इसका मतलब जो पहले खान साहब ने फैसला किया था उनको हटाने का, वो गलत फैसला था। हाँ बिल्कुल, लॉजिकली तो यही। दैट मींस कौम के 2 साल उन्हें जाया किए। चले आप लोगों को खेलने का फील्ड में मौका ज्यादा अच्छा मिल गया था ना, व्हेन फवाद वाज नॉट देयर इंफॉर्मेशन में। ये मैं तो आई हैव द हाईएस्ट रिगार्ड फॉर फवाद चौधरी। आई थिंक बड़े इफेक्टिव तर्जुमान हैं हुकूमत के, और उन्होंने देखिए अच्छा इंसान वो होता है जो पॉजिटिव चीज को अप्रिशिएट भी करे। मैं समझता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम किया फवाद चौधरी साहब ने, और मैं समझता हूँ उनको कंटिन्यू करना चाहिए था, उनको एडिशनल पोर्टफोलियो इंफॉर्मेशन का दे देते चाहिए था। बट खैर, कप्तान की मर्जी, कप्तान की लॉजिक, कप्तान ही जाने। अच्छा, एक कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि देखिए कप्तान चेंज करने का ऑप्शन पीटीआई पे तो मौजूद ही है, लेकिन बाकी पार्टियों में तो कप्तान चेंज करने का ऑप्शन है ही नहीं। क्यों? हमारे यहाँ तो देखिए आपकी पार्टी में कप्तान नहीं चेंज हो सकता, नवाज शरीफ साहब की पार्टी में कप्तान चेंज नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे तो साबित किया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के होते हुए, आसिफ जरदारी साहब के होते हुए, हमने यूसुफ रजा गिलानी को प्राइम मिनिस्टर मुंतखब किया था, बाद में राजा परवेज अशरफ को मुंतखब किया, फरियाल तालपुर साहिबा के होते हुए हमने कायम अली शाह साहब को सिंध में कप्तान इलेक्ट किया, मुराद अली शाह साहब को सिंध में कप्तान इलेक्ट किया।
तो मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी में तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। मेरे ख्याल में पीटीआई में ऑप्शन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। अगर कप्तान गया तो पीटीआई गई। और जो नवाज शरीफ साहब वाली पार्टी है, हाँ, उसके लिए बेहतर जवाब आप नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान से या नून लीग के किसी उनके भी शायद खाकान तो थे वैसे। वो तो वज़ीर-ए-आज़म तो बनते हैं, लेकिन मजबूरन बनते हैं ना, वहां पर तो जहाँ पे मामला इस ऑप्शन तरह नहीं के हो होता जाते हैं जहाँ पे ऑप्शन नहीं होता। लेकिन अगर वैसे खान साहब की टीम की अगर हम बात करें तो खान साहब अगर मिसाल के तौर पे कप्तान नहीं है तो उनकी टीम में आपको कौन लगता है जो उस पोर्टफोलियो के लिए रेडी होगा आने वाले वक्तों में, या हो सकता है? वैसे मेरा तो ख्याल है कि इमरान खान साहब की टीम में बड़े लोग रेडी हैं, और पिछले खुद रेडी हैं या बाकायदा तौर पर रेडी हैं? बाकायदा रेडी हैं। मैं समझता हूँ जो पिछले 2.5-3 साल में पाकिस्तान की मईशत का सत्यानाश किया है इन लोगों ने, वो कुछ उनके अपने हमनवाए जो जिम्मेदार हैं इन तमाम चीज़ों के। ये उन्हीं के हमनवाए जो पहले उनसे वादा करवाते हैं, ऐलान करवाते हैं, बाद में उनसे यू टर्न करवा लेते हैं। तो मैं समझता हूँ थोड़ा खान साहब के आसपास जो लोग हैं वो कप्तान को देखने की अब तो आपके वाले लोग हैं। खान साहब भी तो पीपल्स पार्टी से घिरे हुए हैं, जहां देखो पीपल्स पार्टी का चेहरा, हफीज शेख, शौकत तरीन, ये सब आप लोगों के चौधरी साहब भी, हाँ, फिरदौस आपा, बहुत लोग हैं पीपल्स पार्टी के। खान साहब की तो जो सियासी जमात है उसमें अपना तो कोई उनका आदमी है नहीं, वो मांगे तांगे की इनकी हुकूमत है। बट मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि वो जो कहते थे कि मैं 22 साल की जिद्दोजहद करके आ रहा हूँ, मैं भरपूर होमवर्क करने के बाद आ रहा हूँ, वो उनका होमवर्क ये हुआ कि पिछले 2.5 सालों में 4 या 5 वजीर ख़जाना वो तब्दील कर चुके हैं, और जो वजीर ख़जाना वो लेकर आ रहे हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से माजी में रहा है। तो ये शो करता है कि माजी में जो हमें क्रिटिसाइज करते थे या हमारी मौशी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते थे, आज हमें ही वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो अब आप शौकत तरीन साहब को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो तो आप लोगों के साथ रहे हैं, तो फिर आप लोगों को तो समझ में आने वाले लोग हैं ना वो। देखिए ओवैस, हम कभी किसी फर्द के बारे में नहीं सोचते हैं, हम पॉलिसी की बात करते हैं, हम इदारे की बात करते हैं। अगर पॉलिसी अच्छी होगी, अगर पाकिस्तान दोस्त पॉलिसी होगी, मजदूर दोस्त पॉलिसी होगी, किसान दोस्त पॉलिसी होगी, मईशत दोस्त पॉलिसी होगी, तो बिल्कुल हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर ऐसी पॉलिसी है जो लोगों को इस्तेहसाल क्रिएट करती है, अनएम्प्लॉयमेंट को फरोग देती है, लोगों की तबाही करती है, तो उस पॉलिसी को कभी हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ना हमने किया है। और इस रमज़ान सिंध हुकूमत की तरफ से क्या ऐसी पॉलिसी दी गई है लोगों के लिए जो कि सिंध के अवाम के लिए बेहतर साबित हो सकेगी? देखिए, जो मुआशी एतबार से पॉलिसी होती है वो वफाक की जानिब से आती है, और उसी के असरात जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी फेस करने पड़ते हैं। तो अगर वफाकी हुकूमत पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल, गैस, बिजली के नरखों में कमी लाए, तो मैं समझता हूँ उसका एक कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट जो है वो जो आम आदमी की इस्तेमाल की अशिया होती हैं उस पर भी आएगा। तो थोड़ा सा अगर एहसास खान साहब की हुकूमत एक आम आदमी के लिए डेवलप कर ले, तो मैं समझता हूँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के लिए भी आसानी होगी लोगों को रिलीफ देने में। कीमतें तो वैसे कम हो गई है पेट्रोल वगैरह की, लेकिन ये है कि अब जो कोविड की सूरत हाल है, मुर्तजा साहब, वो आप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? शिफा 15 रुपए कीमतें कम करने के बाद अगर आप 1.5 रुपए कम करेंगे तो मैं समझता हूँ ये रिलीफ नहीं होता। काश कि उन्होंने वो 15-20 रुपए बढ़ाए ना होते हैं। अच्छा, अब कोरोना की तरफ अगर हम बात करें तो उसकी क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? क्योंकि रमजान में आप लोगों के किस तरह से SOPs फॉलो करवाने की एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, तो खास तौर पे उस वक्त जब नंबर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं काफी आपकी तरफ? देखिए, नंबर्स अभी जो खतरनाक सिचुएशन है वो नॉर्दर्न पाकिस्तान में है। सदर्न पाकिस्तान जो कि सूबाई सिंध है, बलूचिस्तान है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल नजर आती है। लेकिन आप जो अपने इंट्रो में बात करे थे वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने यूके वेरिएंट के बारे में बात की, आपने साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के बारे में बात की। तो ये यूके वेरिएंट जो है वो लाहौर में तो क्रिएट नहीं हुआ, वो कराची में तो क्रिएट नहीं हुआ, वो पेशावर में तो क्रिएट नहीं हुआ, वो यूके से आया ना। बिल्कुल। तो यूके से आने का मतलब है कि हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको रेगुलेट ना किया जाए, उनका टेस्ट ना लिया जाए, शायद वो उनसे गलती हुई वहां पर। अगर उन्होंने एयरपोर्ट को सही तरीके से मॉनिटर किया होता तो शायद ये यूके वेरिएंट या साउथ अफ्रीकन वेरिएंट उस तेजी के साथ पाकिस्तान में ना आया होता। मुझे तो अफसोस इस बात का होता है कि वो यूके वेरिएंट यूके में क्रिएट हुआ, वहां से पाकिस्तान आया और अब यूके ने उसको कंट्रोल कर लिया और पाकिस्तान के ऊपर सफरी पाबंदी लगा दी है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत को अपनी जो पॉलिसी थी उसको सोचने की जरूरत है, नजरसानी करने की जरूरत है कि उनसे गलती हुई। मैं समझता हूँ ये नेग्लिजेंस है फेडरल गवर्नमेंट के पार्ट पर। और सिंध गवर्नमेंट बार बार ये कहती रही
कि आपको अपने एयरपोर्ट्स को क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है। जो लोग आते हैं बैरून मुल्क से उनका टेस्ट लेने की जरूरत है। बट अनफॉर्चुनेटली एनसीओसी की मंतक को एनसीओसी मान सकती है, फेडरल गवर्नमेंट की जो मंतक है उसके बारे में आप फेडरल गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं। और उसका नतीजा अब ये है कि केसेस जो है नदन पाकिस्तान में आपने देखा कि बहुत तेजी से उसमें इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद में गालिबन 19% पॉजिटिविटी रेशो है। लाहौर के अंदर भी इसी तरह की हाई परसेंटेज है। केपी में भी 24% दिया था मेरा ख्याल है। जी, तो अभी फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ सख्ती सही तरीके से करे, अदरवाइज सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। एक और मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा कि जो ये यूके वेरिएंट की बात हो रही है, इस्लामाबाद में, लाहौर में आप देख रहे हैं हालात कितने खराब हैं। इस सिचुएशन में क्या वजीर आजम को अपने पूरे टब्बर के साथ सूबा सिंध आना चाहिए था? वो ऑनलाइन मीटिंग कर सकते थे, वो वीडियो लिंक पर मीटिंग कर सकते थे। अच्छा, ये टब्बर वाला लफ्ज़ तो खैर गैर मुनासिब है, लेकिन चलें ठीक है, अब आपने इस्तेमाल कर लिया तो अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी टीम के साथ, अपने रुफका के साथ, अपने सिक्योरिटी पैराफर्नेलिया के साथ आना क्या मुनासिब था? तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा फेडरल गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है उसके अंदर बड़ी मिकदार में वैक्सीन इंपोर्ट करने की जरूरत है। अभी तक फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक वैक्सीन पाकिस्तान नहीं ला पाई है और पूरे पाकिस्तान को उन्होंने इमदाद के हवाले किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मुर्तज़ा वहाब साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे।